चलिए एक फिर से भूतों की कहानी सुनते हैं, द विंड ऑन हॉन्टेड हिल। पर उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये देखिए जोरों शोरों से हिमालय के जो पर्वतों का पहाड़ों का एरिया है वहाँ पे बहुत ज़ोर से आवाज़ निकाल निकाल के हवाई रफ्तार से हवाएं तेज बह रही थी। न जाने क्या कहना चाहती थी वो कुदरत से। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से, ऊंचे ऊंचे देवदार वृक्षों से वो झटक के अपने आप वो पेड़ों से पौधों से लटक लटक के आती थी जाती थी। और इस एरिया में जहाँ पे आजू बाजू में माउंटेन्स है और इसके बीच में ये थोड़े से घर और बड़े बड़े लंबे लंबे यहाँ पे देख सकते हैं पेड़ है। आने वाली हवाएं कहाँ लटकेगी वो तो इन पेड़ों पौधों के ऊपर ही झपक जाती थी। अब यहाँ पे घर जो रहते थे बेचारे गरीब लोगों के, उनके रूफ उड़ने नहीं चाहिए, बड़े बड़े पत्थर उस रूफ पे रखे जाते थे ताकि कितनी भी जोर से हवा आए तो भी वो उड़े ना। 3 बच्चे देख सकते हैं, 2 गर्ल्स है और 1 बॉय है। और ये अपने घर के कपड़े सुखाने के लिए कपड़ों के ऊपर बड़े बड़े स्टोन्स रख रहे हैं ताकि कितनी भी हवा आए। ये लड़की जो है ये 11 इयर्स की लड़की है, इसका नाम उषा है। इसके बड़े गहरे बाल है और ये अपने पापा अपने ग्रैंडफादर का एक लॉन्ग शर्ट है उसे सुखाने की कोशिश कर रही है। उसका छोटा भाई सुरेश वहाँ पे बैठा है, उसके हाथ में बेडशीट है। और उषा की फ्रेंड बिनिया ये भी यहाँ पे है जो उनके बीच में उनको हेल्प कर रही है। तो अब एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसने अपने अंकल का नहीं सॉरी दादाजी का वो शर्ट वहाँ पे रख दिया और तीनों के तीनों ने अब सन बात के लिए ऊपर जाके एक बड़ी अच्छी से रॉक के ऊपर बैठ गए। और तभी वो बातें करने लगे हॉन्टेड हिल के बारे में। मुझे तो भाई आज बाजार जाना है, उषा ने बताया। तभी बिनिया बोली, ओ जल्दी जाना और जल्दी वापस आ जाना, मैंने वहाँ पे बहुत सारी स्टोरी सुनी है, क्या मैं आ सकती हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। तब 8 साल का सुरेश भी बोलता है, मैं आऊँ क्या तुम्हारे साथ, बाजार जाएंगे मज़ा करेंगे और क्या करेंगे। तब ऐसे है कि ये यहाँ बैठे हुए जो बच्चे हैं इनका बाज़ार 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो आप सोच सकते हैं। तो वो बोली, एक काम करे बेचा सुरेश, दादाजी के साथ लकड़ियाँ काटने का काम तुम करो, मैं जाती हूँ, जल्दी जल्दी जाती हूँ, जल्दी जल्दी आती हूँ। सुरेश बोलता है, क्या तुम्हें पता है वहाँ से रास्ते से जो हिल्स रखते हैं वहाँ पे भूत है। बिनिया बोलती है, बहुत सारे भूत है, मैंने भी सुना है। तो उषा बोलती है कि देखो ग्रैंडफादर ने मुझे बताया है कि उन्होंने बहुत सालों पहले एक दिन वहाँ पे जब बहुत ही बिजलियाँ कड़कड़ 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 कर रही थी तब वहाँ पे उन्होंने देखा कि जब बिजलियाँ कड़कड़ कड़कड़ करती है तो वहाँ पे मोस्टली भूत आते हैं। मुझे पता है ग्रैंडफादर ने ये भी बोला है कि जब ऐसे बहुत तेज जोर एक बार टेरिबल स्टॉर्म आया था तो उस जगह पे बहुत सी बड़ी वो जो हाउसेस है वहाँ पे पहले के ज़माने में ब्रिटिश लोग रहा करते थे। वहाँ पे 2 ही बच्चे थे और वो 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, मतलब बहन भाई थे। और मेरे दादाजी ने दूर से उन्हें देखा था तो वो भूत ही थे। तो बिनिया पूछती है, क्या फिर तेरे ग्रैंडफादर को डर नहीं लगा? तो नहीं, बूढ़े लोग नहीं डरते। और उषा अपनी बाजार के लिए नियरली 2 बजे के अराउंड वो तैयार हो गई और चलते चलते 1 घंटे का डिस्टेंस था, रास्ते थे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे येलो कलर के फ्लावर्स का यहाँ पे गार्डन है। वो वहाँ से धीरे धीरे थोड़ी तेज दौड़ते हुए जा रही थी। उसे डर भी नहीं लग रहा था। जो एरिया वहाँ से जाना था वो तो आफ्टरनून का एरिया था, लेकिन वो कितना भी करे उसके अंकल आंटी के यहाँ भी जाना था और जल्दी ही शाम होने के पहले आना था। तो उसने देखा जो टूटे हुए मकान है, एक मकान के विंडो के ऊपर एक बर्ड बैठा है और एक पेड़ उसी घर के तोड़ के ऊपर निकला है जहाँ पे उसको बहुत सारे वाइट कलर के छोटे छोटे बड़े बड़े फूल लदे हुए दिखे। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा रॉक है, उस रॉक के ऊपर बड़ा ही प्यारा सा शैतान सा एक लिजार्ड बैठा हुआ है। और जो चिड़िया उसने वहाँ पे विंडो के ऊपर देखी
वो भी बहुत अच्छी तरीके से गाना गा रही थी। उषा इनको नज़रअंदाज करते हुए अपने रास्ते से जा रही थी, वो भी गाना गा रही थी, उसे भी अच्छा लग रहा था। तेज हवाएं मस्त से आ रहे, चलते चलते वो तो बाजार भी पहुंच गई। बाजार पहुंचने के बाद जो जो चीज़ें उसे लेनी थी, जैसे कि कुछ स्पाइसेस लेने थे, शुगर लेनी थी और मैचेस लेनी थी, ये सारा का सारा उसने सामान ले लिया था। अब उसके जो पॉकेट मनी थी ये थे, उसमें से उसने 2 रुपीज़ का एक नेकलेस भी ले लिया और उसने सुरेश के लिए थोड़ी सी मार्बल्स, गोटियाँ जो होती है वो भी मार्बल्स भी उसने ले लिया। उसके बाद में मम्मी का जो स्लीपर है वो कॉबलर के पास आके उसने उसे ठीक करने के लिए भी दे दिया और बाकी के बचे हुए टाइम में वो अपनी लक्ष्मी नाम की जो आंटी है उसके शॉप में गई, उसका फ्लैट था वहाँ पे गई। दोनों के बीच में मस्त से गरम गरम चाय के साथ एक प्यारी सी बातें भी शुरू हो गई और धीरे धीरे उसे पता चला कि अब अंधेरा होने वाला है और उषा निकल पड़ी अपने घर जाने के लिए। उसने तुरंत बाय बाय कर दिया और विलेज की तरफ वो तेज दौड़ने लगी, चलने लगी। उसे यही डर था कि भाई अभी तो दिन है लेकिन रात ना हो जाए, मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। उसने देखा कि जो बहुत सुबह आने के टाइम में जो हवाएं चालू थी वो हवाएं बिल्कुल बंद हो चुकी है। जो पेड़ों के ऊपर पत्ते थे वो भी शांत हो गए हैं और आकाश में उड़ने वाले सारे पंछी पेड़ों पे आके बैठ गए हैं। अब उसे महसूस हो रहा था कि थोड़ी अजीब ही घटनाएं घट रही थी, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं, थोड़ा थोड़ा काला काला बादल छा गया था, अंधेरा सा हो गया था, सूरज देवता गड़प हो गए थे। और तभी उषा ने देखा कि एक दो बूंदे रेन की बूंदे उसके चिक के ऊपर गिरी। उसने सोचा हे भगवान, बारिश को भी अभी आना था। शॉपिंग की बैग अपने सीने पे रख के उसने तुरंत भागना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी बूंदे उसके ऊपर, तेज तेज बूंदे उसके ऊपर गिर रही थी। वो जितना भाग सकती उतना भाग रही थी और जो एरिया उस ग्रैंडफादर ने बताया था जहाँ पे बिजलियाँ कड़कड़ाती है, कड़कड़ाना शुरू हो गया था। अब आगे की बात नेक्स्ट पार्ट में, तभी तभी के लिए बाय बाय। अभी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।